आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए कहें, परमेश्वर आज मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपके वचन के बारे में। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, ताकि मैं आपके वचनों को सुन सकूं, उन पर चल सकूं और उन आज्ञाओं को अपने जीवन में रख सकूं। प्रभु इस वचन के द्वारा मैं 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेकर आऊं। प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए। प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर आपकी हजूरी में आते प्रभु। ये जो वचन खुदावन आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी हजूरी से प्रभु आपने दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन इनकी जिंदगी में कार्य करने पाए पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने वाली ना बन सके। ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन पर ये चलने वाले बने, वचन के साथ प्रभु ये जुड़े रहे। आपका वचन कहता प्रभु, व्यवस्था विवरण में आपने जब व्यवस्था दी, आपने कहा प्रभु जी कि इसे अपने सामने रखना और अपने बच्चों को सिखाया करना इन वचनों के बारे में। प्रभु आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर ये वचन को आज हम देखना चाहते हैं, आज का वचन को सुनना चाहते हैं, इस वचन को मनन करना चाहते हैं। हमारी अगुवाई करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आज के वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? आप अपने आप से पूछकर देखो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानता हूं। आप क्यों मानते हैं प्रभु यीशु मसीह? वही एक परमेश्वर है। और कोई भी आपको जो लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? हाँ जी बहन जी। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल। यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धार करता है। हाँ, मुक्तिदाता उद्धार करता है। और मार्ग, सत्य और जीवन वही परमेश्वर है। हालेलुया। आपको क्लियरली आपके माइंड में हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानता हूं। चारों ही बातें वो बेस्ट थी जो भी बताया, पर एक वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन में कुछ इस तरह से लिखा। आप 29 वचन से पढ़ेंगे। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। इस जगह पर आप जानते हैं एक घटना के बारे में। पौलुस और सिलास, क्या हुआ कि जब वो लोग जो थे किसी जगह पर पौलुस और सिलास जा रहे थे, और क्या हुआ, किसी एक औरत में दुष्ट आत्मा थी। जब पौलुस और सिलास ने कहा कि वो दुष्ट आत्मा को बार-बार परेशान कर रही थी, और जब उसने मुड़कर उसने कहा, यीशु मसीह के नाम में इनमें से निकल जा, और जब वो दुष्ट आत्मा उन औरत में से निकल गई, तब देखा कि उनका जो था काम
क्योंकि वो पूछना देती थी एक औरत, और जब उनका सारा काम रुक गया उस दुष्ट आत्मा निकलने के कारण, क्या हुआ कि उस औरत ने क्या किया, उन कुछ लोगों ने मिलकर पौलुस और सिलास को विरोध किया और उनको क्या किया, जेल में डलवा दिया। और जब वो जेल में बंद थे, क्या हुआ कि जब जेल में बंद होने के कारण उनके पैरों को काट में ठोक दिया और उनको बेंतें लगवाई गई, मारा गया, गाड़ा मार दिया गया, मारा गया उनको बहुत ज्यादा। पर 25 वचन में लिखा हुआ है 23 वचन से कि बेंतें लगाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और जब वो आधी रात को आराधना कर रहे थे, आराधना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उनके बंधनों को तोड़ा और वो बंदीगृह की नींव हिल गई और वो आजाद हो गए, वो फ्री हो गए। फिर क्या हुआ कि दरोगा उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उनसे शब्द से कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने जेल के अंदर ऐसा काम किया कि वो सारी जेल हिल गई और वो उनके दरवाजे भी खुल चुके थे। उसने जेलर ने सोचा कि अब मुझे लगता है कि सारे कैदी निकल गए और कल को जब मुझे पूछा जाएगा तो मेरे सामने बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये जो आप बात समझ रहे हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसको दरोगा को पता लगा कि परमेश्वर ने, जब इन्होंने आराधना की, परमेश्वर मसीह ने इनके जीवन में ऐसा काम किया कि इनके बंधनों को परमेश्वर ने आराधना के द्वारा तोड़ दिया। फिर वो एक सवाल पूछता है, वो कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, परमेश्वर मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और फिर उसने क्या किया कि उसने वचन सुना और उन्हें पौलुस और सिलास को, परमेश्वर के दास को अपने घर में बुलाया, उनके घाव धोए, उसके साथ खाना खाया। तुरंत उसके बाद में उन्हें दरोगा ने बपतिस्मा लिया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज कई बार हम परमेश्वर मसीह को सिर्फ ये समझते हैं कि परमेश्वर मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो चंगा करने वाला है। आज हमारा परमेश्वर मसीह को, परमेश्वर को एक मानने का एक मकसद है। हम परमेश्वर मसीह को क्यों मानते हैं? किसी ने बोला प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमें उद्धार देता है। क्या करता है? वो प्रभु है, यानी कि सबका अच्छा उत्तर था। और पूछते हैं तो लोग, कई लोगों का ये जवाब होता कि परमेश्वर मसीह ने हमें चंगा किया इसलिए हम मानते हैं। कुरिन्थियों में एक आयत लिखी, यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता कि अगर हम परमेश्वर मसीह से इसी जन्म में आशा रखते हैं तो हम बहुत अभागे हैं। हम परमेश्वर मसीह को क्यों मानते? आज मैं आपको कुछ बात को बताना चाहता हूं। जब वो 30 वचन में पूछ रहा है, कहता कि उसके पास, दरोगा के पास सब कुछ था, पर उसको ये मालूम था कि वही परमेश्वर कर सकता है जो सारी दुनिया का, सृष्टि का मालिक है। इतना बड़ा चमत्कार। उसने कहा कि अब मुझे ये बता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना मुक्ति पाएगा। आज कई बार हम लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करवाते हैं, चंगे हो जाते हैं कई बार, फिर भी हम प्रार्थना में आते रहते हैं, पर हमें पता नहीं रहता कि हम क्यों प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्यों प्रार्थना में आ रहे हैं, हमारे आने का मकसद क्या है। हमारा एक पॉइंट होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं किसी से, मुझे याद है, किसी से बात कर रहा था, तो वो कहते कि कुछ लोग प्रभु को छोड़ने के बावजूद भी क्यों ब्लेस हो जाते हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, पर आपने मत्ती 4 अध्याय में पढ़ा होगा, जब शैतान परमेश्वर मसीह के पास आया, उसने क्या कहा, अगर तू मुझे दंडवत करे मैं तो तुझे सारी वस्तुएं तुझे दे सकता हूं। इसका मतलब है परमेश्वर भी हमें सब कुछ दे सकते हैं और दुनियावी वस्तुएं भी शैतान भी हमें दे सकता है। दुनियावी चीजों की बात कर रहा हूं, पर परमेश्वर में, और अगर कहेंगे फिर हमें परमेश्वर मसीह को मानने का फायदा क्या, क्यों माने हम परमेश्वर मसीह को?
कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्च में कई बार आते हैं प्रार्थना में, फिर भी कई बार उनका हल नहीं होता और फिर भी वो ना डाउन होते हैं, कई बार डाउन हो जाते हैं और फिर वो जो चलो कोई बात नहीं, हम और कहीं जाके देखते हैं प्रभु से अलग होकर कुछ और करके, और कई बार वहां से उनका हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि वो परमेश्वर में बढ़े, और असली मकसद हमारा परमेश्वर को मानने का ये है कि जब हम इस संसार से एक दिन जाएंगे तब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और हमारी आत्मा की मुक्ति हो चुकी है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ना। प्रेरितों 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में से हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में से और कोई दूसरा नाम नहीं, क्योंकि मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, पढ़ दो किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। कहते हैं किसी दूसरे के द्वारा, किसी के द्वारा उद्धार नहीं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। हालेलुया। आज कई बार हम प्रभु में होने के बावजूद भी कई बार हम बीमार रहते हैं, कोई बात नहीं, कई बार हम प्रॉब्लम में भी रहते हैं, परंतु असल में जब वो दरोगा था, वो व्यक्ति पूछ रहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा का, जब बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, प्रभु में चलना शुरू करते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार होता है। हालेलुया। इस दुनिया की बरकतों को तो हम पाते ही पाते हैं, पर जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो भी हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। कहता कि आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। असली मकसद जो है प्रभु को मानने का, परमेश्वर के साथ चलने का, ये है। हालेलुया। लूका 16 अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर 31 वचन तक पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय यहाँ एक बात लिखी हुई, एक व्यक्ति था, एक धनी मनुष्य और एक गरीब मनुष्य था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की चूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मरा और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर परमेश्वर की गोद में पहुंचाया। तब धनवान भी मारा गया, गाड़ा गया और नरक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से परमेश्वर की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि मैं जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सकेगा और न कोई वहां से इस पार आ सकेगा। हालेलुया। एक धनी मनुष्य और एक गरीब लाजर था। गरीब लाजर जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था और जो धनी था वो अच्छा था, खाने पीने में सब कुछ उसके पास था, परंतु वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था। एक समय आया कि वो दोनों ही मारे गए, दोनों मरे। जो गरीब था, दुनिया में रहते उसने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया, और एक दिन जब वो मरा तो वो कहां पहुंचाया गया? परमेश्वर की गोद में। और जो एक धनी मरा और जब वो
मरने के बाद में कहां गया? नरक में। क्योंकि जीवन में वो रहते हुए उसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। पर एक दिन जो लाजर था वो प्रभु पर विश्वास करने वाला था, उसने अपने जीवन में बहुत सी ट्रबल का, बहुत सी समस्याओं का, बहुत सी मुसीबतों का सामना किया। पर एक दिन जब उस दुनिया से गया तो वो परमेश्वर के सामने गया। हालेलुया। आज असली घर, आज हम यहाँ कितने समय हैं? 80 साल, 100 साल, 90 साल, कोई 40 साल, कोई 80 साल, कोई अलग अलग, कोई कितने कितने साल है। बाइबल कहते हैं इस संसार में हम क्या हैं? एक मुसाफिर की तरह हैं। असली घर एक हमारा कौन सा है? परमेश्वर का घर। एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। असली हमारा मकसद जो है वो ये मकसद है कि वो जो ऐसे उसने पूछा है, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? सबसे बड़ा जो मकसद है वो है उद्धार पाना, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि 14:6 में यूहन्ना में उसने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैं नहीं लिखा वहां लिखा मैं ही हूं। उसने कहा कि बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर कई बार हम दुनिया में पहले थे, जब प्रभु में नहीं थे, कई बार हम कहते थे अच्छा अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। आज जब कहेंगे चलो ठीक है अच्छे कर्म करने से, आज मान लो कि मैं आज अच्छे कर्म करूं, आज से पहले मैंने जो पीछे काम किए हमने, उनका क्या, उनकी कैसे क्षमा मिलेगी? बाइबल कहते हैं कि पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया। आज हम कई बार हम इस दुनिया की आशाओं के चक्कर में हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको दुनिया की ब्लेसिंग के कारण वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से बैक स्लाइड हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उनका एक काम नहीं किया, उनके बच्चे के बीमारी सही नहीं हुई, उनके घर में प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकले, वो कर्जे से बाहर नहीं निकले, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से पीछे हट गए। कई बार हम, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में वो, कई बार लोग पूछते हैं कि पास्टर जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम क्यों बार क्यों हमारे साथ ऐसी कंडीशन घटती है? अरे हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन में भी चलते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपनी जगह परमेश्वर है और शैतान अपनी जगह शैतान है। जब आप परमेश्वर में चलेंगे तो शैतान आपका कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आपका वो विरोध करेगा। और वो विरोध इसलिए करता है कि वो उम्र, कई बार जीवन भर भी आपको उसका सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका असली मकसद, असली घर ये नहीं है। एक दिन जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, परमेश्वर के सामने जाना है, वो इसलिए आपको परेशान करता है। क्यों? क्योंकि आपने जो उद्धार पाया हुआ है, आप उस उद्धार से भटक जाएंगे। कई बार लोग बता रहे हैं हम जितनी ज्यादा प्रार्थना करते हैं उतनी ही ज्यादा मुसीबत आती है। मेरे को अभी भी याद है, कुछ ऐसे परिवार थे, वो कहते पास्टर जी इसलिए हम प्रार्थना बंद कर दी। मैं कई बार पूछा प्रार्थना नहीं करते? हम जितनी ज्यादा प्रार्थना करते हैं हमारे घर में उतनी ज्यादा समस्या आती है, इसलिए हम 2 मिनट 3 मिनट करते हैं। मुझे याद नहीं है, कोई परिवार था, मुझे वो बोलते थे अगर हम जिस दिन 2 घंटे प्रार्थना कर ले, उस दिन हमारे घर में बखेड़ पंगा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि आप जितना प्रभु में बढ़ेंगे, शैतान आपको उतना ही बैक करने की कोशिश करेगा, उतना ही आपको गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही आपको परमेश्वर को उस मुक्ति से, उस लक्ष्य से, उस टारगेट से आपको साइड करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आप कहते हैं कि अरे मैं तो प्रार्थना करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ और चर्च भी जाता हूँ, फिर भी मैं मतलब कि क्यों मैं ट्रबल में हूँ, क्यों मुश्किल में हूँ? कई बार जो है शैतान जो है आपको इसलिए परेशान करने की कोशिश करता है ताकि आपने जो मुक्ति पाई है, जो उद्धार पाया है, उस उद्धार से आपको साइड कर दे और आप परमेश्वर के उस मार्ग से, उस रास्ते से आप भटक जाएं। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। उसने कहा बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। 10:13 में रोमियो में लिखा, उसने कहा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है बीमारी से चंगाई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, और इस दुनिया में एक दिन हम जाएंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे। कई बार हम इस दुनिया में रहते हुए कई बार हम इतना अपने पैसे के पीछे भागते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, चीजों के पीछे भागते हैं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तो कोई बात नहीं, परमेश्वर जहां है वहीं रहना है।
लुका 12 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, लुका 12:16। और कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु जहां है वहीं रहना है, और हमें दुनिया में हम ज्यादा खो जाते हैं, अपने काम में, अपने पैसे में, अपने चीजों में, अपने परिवार में। और इस कारण कई बार हम अपने उस उद्धार से, उस मार्ग से, उस रास्ते से हम भटक जाते हैं। आपको आज इस बात को समझना होगा कि मेरा प्रभु को मानने का मकसद ये नहीं है कि मैं बीमारी से चंगा हो गया, मैं दुष्ट आत्मा से, वो तो कब की निकल गई। फिर आज हमने बपतिस्मा लेकर चर्च में क्यों बैठे हैं? हालेलुया। आज हम बपतिस्मा लेकर आज क्यों चर्च में बैठे, है ना? क्यों हमने बपतिस्मा लिया, क्यों हम इस चर्च में आज प्रार्थना में हम मौजूद हैं? इसीलिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार रखा है, मुक्ति रखी है, मोक्ष रखी है, कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे उस समय हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। एक वचन पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया, लुका 12 अध्याय उसका 16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति था, उसकी इतनी उपज हुई, वो कहने लगा कि अपने आप में कहता कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी धन संपत्ति बढ़ गई, इतना पैसा बढ़ गया, इतना सब कुछ हो गया मेरे पास, हाँ, मेरे यहाँ जगह नहीं। कहता मेरे पास रखने की जगह नहीं है, अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा मैं ऐसा करूंगा कि बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और सब संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, यदि इसी रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की नजर में गरीब है। एक व्यक्ति वो कहता कि बहुत उसने कमाई कर ली, बहुत अच्छा सब कुछ कमा लिया, और वो कहता कि हे प्राण, अच्छे से खा पी, चैन से रह, सुख से रह, है ना? परमेश्वर ने कहा, अगर हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? हालेलुया। हम दुनिया में, हमें इस संसार में रहते हुए सब चीजों की हमें जरूरत तो है, परंतु हम इन जरूरतों के साथ नहीं चल सकते, हमें प्रभु के साथ चलना है। जैसे यहाँ वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूर्ख, अगर आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये जो तूने इकट्ठा किया किसका होगा? हालेलुया। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया, हमें उसमें संतुष्ट होना है, और हमें जो परमेश्वर ने एक मोक्ष, जो उद्धार है, जो सल्वेशन हमने पाई है, उससे भटकना नहीं है। हालेलुया। अगर आज हम प्रभु में हैं, परमेश्वर में अगर हम चलना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि शैतान जो मेरे उद्धार को, जो मैंने मुक्ति पाई है, जो मैंने परमेश्वर में अपना नया जीवन पाया है, उस जीवन को वो नष्ट करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। और इसीलिए बाइबल यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो आपको नाश करने के लिए आता है, ताकि वो आपके जीवन को नाश करे, ताकि जो आपका जो सल्वेशन, उद्धार, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट से भटक जाए। हो सके परमेश्वर, आज कई बार लोग कहते हैं, प्रभु मुझे आपने ये सब कुछ क्यों नहीं दिया? परमेश्वर आपको एक दिन में सब जरूरतें आपकी पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको पक्का बताता हूं, अगर आज पहले दिन ही चर्च में कई बार लोग आ जाए और पहले दिन ही परमेश्वर उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि 50-60% लोग प्रभु से पीछे हट जाएंगे। कई बार परमेश्वर जानबूझकर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का मकसद ये नहीं है कि अच्छा काली भाई आया, सुखवीर भाई आया और वो चर्च में आकर उनकी बीमारी खत्म हुई, बस जैमसी। वो परमेश्वर उससे ये नहीं चाहता कि अरे वो आया और लेकर वो चला गया। परमेश्वर उससे ये चाहता है कि वो बपतिस्मा ले, तौबा करे, पापों की क्षमा पाए और अपना नया जीवन पाए और उद्धार पाए और परमेश्वर में बना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह का ये मकसद नहीं है कि बस ठीक है आप आए, प्रार्थना करवाई, ठीक हो गए, बस लंगर खाया, चले गए, फिर आए, चले गए। फिर आपको परमेश्वर में इसलिए प्रभु ने आपको बनाया है, इसलिए आपको चुना है कि आप परमेश्वर के साथ अटैच हो जाएं। हालेलुया।
क्योंकि अगर हम परमेश्वर में अगर बने रहते तो हमारा उद्धार हमारे अंदर बना रहता। वो कहता कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक धनी था, अभी मैंने आपको बताया कि गरीब था। गरीब जरूर था वो, परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था। और एक दिन वो उस संसार से गया, और वो कहां गया? परमेश्वर के पास। और एक जो अमीर था वो भी एक दिन मरा, और वो कहां गया? नरक में। इस संसार, उससे तुलना मत करो। कई बार इस संसार में रहते हुए कई चीजों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु परमेश्वर का मकसद आपको बुलाने का ये है कि आपने उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। आपने मुक्ति पाई, आपने मोक्ष पाया, उस मोक्ष में बने रहना है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु में, तो हमें वो प्रभु में नहीं मिला, पर जैसे वो प्रभु से अलग हुए उनके लिए सब रास्ते खुल गए, क्योंकि शैतान ने आपकी मोक्ष से, आपको मुक्ति से तो अलग कर दिया, आपको उद्धार से अलग कर दिया। यीशु मसीह को भी शैतान ने कहा कि मुझे दंडवत कर, तो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 4 अध्याय में उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यीशु मसीह को कहता मुझे एक बार दंडवत कर। और शैतान आपको यही तो चाहता है कि आप, वो शैतान चाहता है आप एक बार उसकी बात को मान लें, और आपको पता ही नहीं कि मेरे साथ कौन सी गेम खेल ली, कौन सा मेरे साथ ऐसे इसने खेल गया हो, पर आपको उस उद्धार से वो अलग कर देता है। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि वो जितनी भी रूहें हैं वो नाश हो जाए और नरक में जाए। हालेलुया। उसने कहा कि शैतान कहता कि मुझे दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ तुझे दे दूंगा, इस दुनिया की हर वस्तु तुझे दूंगा। यानी कि इस दुनिया पर भी शैतान का अधिकार है। वो आपको दुनियावी ब्लेसिंग, फाइनेंस ब्लेसिंग भी दे सकता है, आपको आपकी समस्याओं को, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकता है, पर असल में जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रभु ही आपकी खत्म कर सकते हैं। और आपको उद्धार, बाइबल कहती है, यहोवा ही से होता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ना, भजन संहिता 62 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ना। भजन संहिता 62 अध्याय और उसका एक वचन में, सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। दाऊद कहता कि मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति, मेरा छुटकारा किससे है? परमेश्वर से है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर मन लगाई हूं, क्योंकि मेरा उद्धार परमेश्वर ही से होता है। हालेलुया। आज हम इस बात को समझना है। मैंने आपको बताया कि एक राजा था, जो क्या हुआ कि उस राजा ने कहा कि सबसे ज्यादा जो मूर्ख इंसान है, अपने सैनिक को बोला कि जो सबसे ज्यादा एक मेडल लिया, उसने कहा कि जो सबसे ज्यादा तुझे मूर्ख इंसान दिखे, ये मेडल उसको दे देना। वो राजा गया, वो राजा को जो सैनिक वो निकला, घर से निकलने के बाद में देखा एक व्यक्ति नशे किया हुआ और नाली के अंदर पड़ा हुआ। उसने सोचा सबसे ज्यादा मूर्ख तो यही होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मेडल है मैं इसी को दे देता हूँ। फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है इससे भी ज्यादा मुझे मूर्ख मिल जाए। फिर वो उसने देखा एक व्यक्ति था जो अपने माँ बाप को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल रहा था। उसने सोचा अरे सबसे ज्यादा तो मूर्ख तो यही होगा, ऐसा करता हूँ, ये जो मेडल है मैं इसको थमाता हूँ। फिर उसने सोचा देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए। वो आगे गया, ढूंढता रहा, इतने में उसके पास मैसेज आया कि राजा के महल से, कि कहा कि क्या हुआ कि राजा की जो है अब तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, और राजा ने उसको वापस बुला लिया। अब उस सैनिक को राजा कहता कि ऐसा कर, अब जो मैं ना अब मरने पर हूं, अब मेरा सब कुछ, मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, जैसा भी अब अपना सब कुछ तू संभाल लेना। और उसने वो क्या किया, वो मेडल उठाया और उठाकर उस राजा के हाथ में रख दिया। उसने कहा कि सबसे ज्यादा मूर्ख तो मुझे तू ही नजर आ रहा है। कहता कि अगर तुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो सबसे पहले तेरी सारी तैयारी वहां की होती है ना। अब तू कह रहा है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, और इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, क्या तूने ये तैयारी की कि अब तू जहां जाएगा तूने वहां की तैयारी की या नहीं की? और उसने कहा कि सबसे ज्यादा मूर्ख मुझे कौन दिख रहा है? तू दिख रहा है मुझे। कारण उसका है कि अगर आज हम लोग भी 4 दिन के लिए कहीं जाना हो तो सारी पैकिंग, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और एक दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। अच्छा आए और फिर कहते हैं अच्छा मर गए, बस ठीक है। अब सोच कर देखो, इस संसार को छोड़कर गए, क्या हमने इस संसार को छोड़कर कहां जाएंगे ये हमने तैयारी की? कहना नहीं चाहता कि कई बार हम फोटो में तो लिखा होता स्वर्गीय, है ना, पर अब सोच कर देखो क्या सचमुच स्वर्गीय हुआ कि नहीं?
अगर आपने सचमुच प्रभु पे विश्वास किया, बाइबल कहते हैं उद्धार परमेश्वर से होता है और उद्धार ही के लिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और अभी तक इसका मतलब है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसकी सारी हमारी तैयारी रहती है। क्या एक दिन हम परमेश्वर के पास जाएंगे? क्या हमने आज से ही वो तैयारी करनी शुरू करी है या नहीं की? हालेलुया। इसीलिए वो पौलुस के पास आया और उनसे पूछने लगा, कहता कि हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो उद्धार कैसे मिलता है? जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है उद्धार पाते हैं। एक हम वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, रोमियो 10 अध्याय और उसका 8 वचन से लेकर 13 वचन तक। जिसको भी मिल जाए वो फटाफट पढ़ दे। रोमियो 10 अध्याय परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मन में और तेरे मुंह में है, और वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और सारे मन से विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि किस तरह से पा सकते हैं। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। अगर तू ये अंगीकार करता है कि वही जीवित परमेश्वर है, जमीन आसमान सूरज चंद्रमा और तारागण को बनाने वाला परमेश्वर वही है, अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करता है तो बाइबल कहते हैं तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 13 वचन में लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा। अगर हम उद्धार चाहते हैं कि हमारी आत्मा का, हमारे घराने का उद्धार हो, बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को असल मकसद मानने का है कि मेरी आत्मा का परमेश्वर ने क्या किया है? उद्धार किया। ये नहीं कि आज काम नहीं हुआ तो परमेश्वर कौन, तू कौन, मैं कौन, तू कौन, है ना। आज हमारा ये मकसद नहीं है कि अच्छा आज कार्य किया तो बड़ी हालेलुया जयमसी की, जब नहीं किया तो ठंडे मीठे होके चल रहे हैं। इस मकसद के कारण प्रभु को हम नहीं मानते कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया और एक दिन जब इस संसार से जाएंगे तो परमेश्वर के पास जाएंगे। ये असल मकसद है कि परमेश्वर ने हमारी आत्मा का उद्धार किया है। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति जैसे अभी बता, वो कह रहा कि हे प्राण तेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर मसीह ने कहा अगर आज ही तेरे से सब कुछ ले लिया जाए तो तू जो तूने इकट्ठा किया धन संपत्ति वो किसकी होगी? यहां ये बात हमें समझनी है कि हमारा प्रभु को मानने का एक मकसद है। वो ये मकसद है कि हम लोग आत्मा का, परमेश्वर ने हमारी आत्मा का उद्धार किया है और जब इस संसार से जाएंगे तो प्रभु के पास जाएंगे और हमें परमेश्वर ने साल्वेशन दी है, उद्धार दी है। इसीलिए शैतान हमें डिस्टर्ब करता है, हमें अलग करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें कई बार ट्रबल में लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि हम उस उद्धार से भटक जाएं। एक वचन है 22:16 में लिखा, प्रेरितों में उसने कहा अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो और प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को पाएं, उसने कहा उठ बपतिस्मा ले और मैं उसका नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, बाइबल कहती है तू और तेरा घराना उद्धार पाते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे, प्रभु आपके साथ रहे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ देर हम प्रार्थना में जाएंगे और